तो ये जो 400-500 मिले थे या मिलते हैं, इसको आप डिवाइड कर लेती हैं, आप अकेले कर रहते हैं? तो उनके घर गए तो बहू लाए थे, पैदल गए, बहुत दूर तक उनका घर था। तो जैसे ही पहुँचे वैसे बोलने लगे, जाओ यहाँ यहाँ से, मेरे द्वार से भाग जाओ। यहाँ बोलने लगे, बहुत बोलने लगे, बहुत बदतमीजी की। तो वो बोलने लगे कि अभी ज़्यादा बोलोगी तो अभी यहाँ डंडा रखा है, अभी इसे डंडे से मार के भगाएंगे। आप लोग दुआई देने जाते हैं, दुआई दे के आते होंगे? मिल जाता है तो बहुत खुश होते हैं, बहुत दुआ देते हैं। रब जो चाहे वही तो होता है, आदमी एक खिलौना है। कभी ऐसा कुछ हुआ है कि कहीं गई हो बिना बुलाए या फिर बुलाने पर, और जब वहाँ से आप उठी हो, कोई धनवान रहा हो या कोई ऐसा दिल का राजा इंसान रहा हो कि आप एकदम खुश होकर आई हो? ऐसा अभी तक कभी हुआ है? खूबसूरती कभी कभी खुद के लिए परेशानी भी बन जाती है। कभी कोई ऐसा दिन आया हो कि यही खूबसूरती की वजह से किसी ने किसी तरह की कोई बदतमीजी की हो या कुछ उल्टा सीधा बोला हो? बदतमीजी दुख रहे जीवन भर, मिलल उपहार हो, ढाहे सब कल्पना, शीशनियन सपना, टूट के बिखर जाला छन से। हे विधाता भाग लिखला कवना कलम से, विधाता भाग लिखला कवना कलम से। शादी से पहले जब आप माता पिता के यहाँ थी तब, और यहाँ ससुराल में आने के बाद, दोनों जीवन में अंतर कितना हुआ? सुल्तानपुर वालों, आज एक ऐसी बहू की कहानी आपको दिखाने जा रहा हूँ जिसकी गरीबी और संघर्ष जानने के बाद आपका दिमाग सन्न रह जाएगा, आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। इनका काम है, ये सुबह अवसर पर घर घर जाती हैं, जाकर वहाँ पर डांस करती हैं, नाचती हैं, गाती हैं, लोगों के खुशियों में जाकर खुश होती हैं, अपना दुख भूल जाती हैं। मैं आपको बताऊँगा जब ये लोगों के घर जाती हैं इनको किस तरह से ट्रीट किया जाता है। इन्हीं के जुबानी जानेंगे कि इनको किस नज़रों से देखा जाता है। कहते हैं खूबसूरती सब कुछ होती है। कैमरे के फ्रेम में आप देख रहे हैं भला की खूबसूरत हैं, खूबसूरती से कोई गुरेज कोई परहेज नहीं है। लेकिन इस खूबसूरती के साथ और इस गरीबी के साथ इनके साथ इनको क्या क्या पीड़ाएं झेलनी पड़ती हैं, वो सब कुछ आपको बताएंगे। सब कुछ जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। आप हमारे साथ बने रहिएगा, एक एक पॉइंट पर हम बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? आरती। आरती। आरती जी, ये बताइए आप कब से ये काम कर रही हैं? 7 साल हो गया है। 7 साल हो गया। आपकी शादी कब हुई थी? हमारी शादी हुई थी 8 साल पहले। अभी 8 साल नहीं हुआ है, लेकिन हमारी शादी 16 ही साल में हुई थी। तो 2 महीने बाद हम जाने लगे थे। 16 साल की उम्र में आपकी शादी होती है, मात्र 2 महीने जब नई नवेली दुल्हन रहती है उसके बाद आप बाहर निकल गई? बाहर निकल गई, जाने लगी घर से गाने बजाने, मांगने। बाहर जाने की वजह क्या थी? वजह यही थी कि पति कहीं कमाते नहीं थे, और सासू भी थी, बूढ़ी है, पापा भी नहीं है, और खाने को भी नहीं रहता, खेत भी नहीं है, कमाने भी कहीं नहीं जाते थे। तो मैं सोची कि अगर मैं कहीं नहीं जाऊंगी, गांव के लोग जाते हैं, तो उनके साथ मैं भी जाऊं, मैं भी पाऊंगी खर्चा हमारा भी चलेगा। तो मैं जाने लगी गांव में गाने बजाने। जैसे बुलाते भी थे तब भी जाते थे, तभी जानते नहीं थे, उनके साथ ही जाते थे, लेकिन तब भी जो अच्छा लगता था तो देते थे, और कहीं कहीं भगा भी देते थे। एक गए थे उनका बेटा। अच्छा, ये बताइए, ये जो शादी हुई है, ये शादी आपकी मर्जी से हुई थी या फिर मम्मी पापा पसंद करके किए थे? कैसे शादी कैसे हुई थी? मेरी मर्जी थी। जैसे कि मेरी सासू माँ जो है, उनके पति नहीं है, और वो अपने बेटे के साथ गए। उनके बेटे एक बार मुझको देख लिए थे, तो वो बोले कि मैं शादी इनसे ही करूँगा, नहीं तो हम मर जाएंगे। तो वो आकर अपने मम्मी से बोले कि मम्मी, जो हमको उन्हीं से शादी करना है। तो उनकी मम्मी आकर रोने लगी, बोली कि मेरे बेटे को ऐसे एक कर लेगा, मर जाएगा, मैं क्या करूँगी, मेरे तो कोई सहारा नहीं है। तो मेरे मम्मी पापा बोले कि यहाँ शादी मत करो, तुम्हारा दूसरे जगह शादी कर देंगे। और जैसे शराबी थे तो बोले कि हम तुम्हारा दूसरे जगह शादी कर देंगे, लेकिन हम बोले कि नहीं, हम वहीं शादी करेंगे। हम सोचे कि वो रो रही हैं, उनका बेटा ऐसे बोल रहे हैं, ऐसे तो नहीं है कि हमको मार के फेंक देंगे, जो दिक्कत आएगा हम झेल लेंगे। अच्छा, ये आप मतलब जो आपकी सासू माँ है उनका दिल रखने के लिए बोली थी, या फिर इनके जो बेटे हैं जिनसे आपकी शादी हुई है वो भी आपको पसंद आ गए थे?
पसंद की बात नहीं थी। मेरी सासू रोने लगी और उनके पति भी नहीं है, उनका सहारा भी नहीं था कोई। तो मैंने सोचा कि ये इतना वे बोल रही हैं, मेरी सासू बोली कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, जो मैं अपनी बेटी की तरह तुमको जानूंगी। तो वही सोचा कि जैसे एक माँ छोड़ रही हूँ, मेरी माँ भी ये भी तो है। अगर इतना तो कसाई नहीं हो जाएंगे कि हमको मार के फेंक देंगे। तो जो हमको दिक्कत आएगी हम झेल लेंगे, लेकिन इनका मन नहीं तोड़ेंगे। अभी यहाँ से जाएंगे, इनके दिल में क्या पहुँचेगी, क्या इनके बेटे भी कुछ कर लेंगे, कितना बड़ा इनको दुख होगा। शादी होके आप आती हैं, शादी के होने के आने के बाद 2 महीने बाद आप निकल जाती हैं बाहर। पहली बार जब बाहर निकलती हैं, आपने बताया मजबूरी थी, उस मजबूरी में कौन कौन आपके साथ गया था, या जब पहली बार आप जाती हैं तो क्या करती हैं आप? मतलब डांस करती हैं, गाना गाती हैं, ढोल बजाती हैं, क्या करने जाती हैं पहली बार जब आप निकलती हैं? पहले जाते हैं तो माता रानी का गाना गाते हैं, और अगर लड़का हुआ रहता है तो सोहर गाते हैं, और जैसे वो शादी ब्याह रहता है, शादी का गाना गाते हैं, डांस करते हैं, और जाकर सबके पास पैसा भी मांगते हैं, कपड़ा भी मांगते हैं। मेरा सवाल ये था कि जब आप पहली बार गई थी, शादी के 2 महीने बाद, तब आपने क्या किया था? डांस किया था या फिर गाना गाया था? गाना तो नहीं आता था, डांस वही किए थे। डांस किया था। हाँ, तो आपको याद है पहली बार कितना पैसा मिला था? पहली बार बहुत दिन हो गया, उतना याद नहीं है, लेकिन मिला 400-500 तक यही मिला होगा। तो ये जो 400-500 मिले थे या मिलते हैं, इसको आप डिवाइड कर लेती हैं कि आपका अकेले का रहता है? अकेले का नहीं रहता है, जैसे खाने में जो बनाने वाला सामान जो रहता है, सब्जी तेल हर चीज़ उसको लाते हैं, बच्चों को भी लाते हैं, और सासू माँ को भी देते हैं। जैसे ज़्यादा नहीं देते हैं, 50 रुपए जैसे, अब 20 रुपए उनको काम के लिए जैसे कुछ खाती भी हैं तो दे देते हैं। उनके बेटे भी मांगते हैं, 100 रुपया वो रोज़ लेते हैं। अच्छा, पहले जब आप 2 महीने बाद गई, उसके बाद फिर आप रेगुलर निकलने लगी घर से? रेगुलर रोज़ जाने लगे तब। एक दिन में कितने गांव या फिर कितने घर कवर करती थी आप? जैसे एक गांव बड़ा रहता था तो उसमें पूरा गांव दिन भर टहलते थे। जैसे अगर कहीं गाने को मिलता था तो मिलता था, नहीं तो मांगते थे। वही अच्छा। चावल आटा और यही सब चीज़ मांगते थे, तब लाते थे घर। जिसके यहाँ शादी ब्याह होता है, जिसके यहाँ बच्चा पैदा होता है, सिर्फ वहीं पर जाती हैं, या फिर कोई बताता है आपको कि फला जगह बच्चा पैदा हो गया है, या कोई बुलाता है तब आप जाती हैं? जैसे कोई बता देता है तब भी जाते हैं। अब तो जब से वीडियो बनाई दो तब से बुलाने लगे। ज़्यादा नहीं बुलाते हैं, कहीं कहीं बुला लेते हैं। और अभी जल्दी में गए थे, उनका बेटा वो था, दरोगा था, और हरजन थे, तो उनके घर गए तो बहू लाए थे। किसी ने बताया कि बहुत अच्छे लोग हैं, जैसे बड़ा आदमी है वो, चले जाओ पा जाओगी। तो पैदल गए, बहुत दूर तक उनका घर था। तो जैसे ही पहुँचे वैसे बोलने लगे, जाओ यहाँ से, मेरे द्वार से भाग जाओ। यहाँ बोलने लगे, बहुत बोलने लगे, बहुत बदतमीजी की। तो मैंने बोली कि अगर आपको नहीं करवाना है प्रोग्राम, जैसे गाना नहीं गवाना है, तो आप ठीक से कह दीजिए कि हमको नहीं गवाना है, आप चले जाइए, हमको नहीं अच्छा लगता। तो ऐसे क्यों बदतमीजी कर रहे हैं कि हम आपका द्वार ले रहे हैं, कि आपसे छीन रहे हैं। तो वो बोलने लगे कि अभी ज़्यादा बोलोगी तो अभी यहाँ डंडा रखा है, अभी इसे डंडे से मार के भगाएंगे। सुल्तानपुर वासियों, आपसे एक निवेदन है कि जहां आपके रिश्तेदार, नातेदार या आपके पड़ोसी भी नहीं पहुंचते हैं, उस खुशी के मौके पर ये लोग पहुंचते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, समा बांधते हैं। ये इनका कोई नहीं वो नहीं है, ये आपकी खुशी में 4 चांद लगाने के लिए पहुंचते हैं। तो आपसे इतना निवेदन है कि जब आज के बाद, जब ये वीडियो प्रसारित होगी, आज के बाद अगर ये लोग जाते हैं कहीं पर भी, तो आपसे इतना निवेदन है, इनसे बदतमीजी मत कीजिए, इनको इज्जत दीजिए। ये वहाँ पर आपकी ज़मीन जायदाद लेने के लिए नहीं जा रहे हैं, ये वहाँ पर जा रहे हैं आपकी खुशी को बढ़ाने के लिए, उसमें 4 चांद लगाने के लिए। तो उनसे आपने उसके आगे कुछ बात नहीं की? क्या मारा पीटा था या कुछ और भी कहा था? नहीं, जब वो बोलने लगे कि अभी डंडा उठाएंगे, हमारा कोई कुछ नहीं कर पाएंगे। वो नेकपाल थे जो बोल रहे थे, और उनका बेटा जिसका शादी था वो दरोगा थे। तो मारुति पाए थे दहेज में। तो बोलने लगे, तीनों लोग बोलने लगे, मर्द ही बोल रहे थे। इस समाज को पता नहीं क्या हुआ है, किसी भी समाज का हो, अगर आपके पास 4 पैसा है, आप उसमें से 2 पैसा, 1 पैसा किसी को दे देंगे तो उससे कम नहीं होगा। ये आपके दौर पर पहुँचे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, आपकी खुशियाँ बढ़ा रहे हैं।
जो लोग आ रहे हैं वो भी खुश हो रहे हैं कि किसी के यहाँ बहू आई है, किसी के यहाँ बेटा हुआ है, किसी के यहाँ बच्चा हुआ है। अगर आप 100-200 रुपए आप इनको दे देंगे तो कमी नहीं होगी आपके यहाँ, ये भी दुआ ही देंगे। ये जब जाते हैं कहीं पर वहाँ से जब इनको कुछ मिलता है तो ये दुआ ही दे के आते हैं। उसका जब दुआ दे के आते हैं दिन भर थकने के बाद, कितने भी गम हो, चेहरे पर मुस्कान रहती है। जब घर पर पहुँचते हैं इनका मकान आप देख लीजिए, आप गौर से देख लीजिएगा। ये जो छप्पर पड़ा हुआ इसमें आप देखिए ऊपर ये ब्लैक ब्लैक लगा हुआ है, ये कुछ और नहीं है, ये ब्लैक वही है जब नीचे चूल्हा बढ़ता है। चूल्हा भी नीचे बढ़ा हुआ है, जब चूल्हा बढ़ता है इसका धुएं से ये ब्लैक हो गया है। इतने संघर्ष झेलने के बाद सिर्फ आपको खुश करने के लिए, आपकी खुशियों में चार चांद लगाने के लिए आपके दरवाजे पर जाते हैं। तो आपका हमारा फ़र्ज़ बनता है, अगर हम उस काबिल हैं तो उसमें 100-200 रुपये आप इनको दे दें। ये आएंगे तो घर से वहाँ से निकलेंगे दुआ देते हुए आएंगे, घर पर पहुँचेंगे जब बच्चे उससे खाना खाएंगे, घर परिवार पर सुख चैन आएगा तो वो भी दुआ ही देंगे। आप लोग दुआ ही देने जाते हैं, दुआ दे के आते होंगे। मिल जाता है तो बहुत खुश होते हैं, बहुत दुआ देते हैं कि आपका ऐसे परिवार रहे, बना रहे, आपके बच्चे भी खुशहाल रहे, हमेशा खुश रहें, हर चीज़ किसी चीज़ का जैसे कमी ना हो आपको, हर चीज़ उनको आशीर्वाद भी देते हैं। और ये नहीं कहते हैं कि हमको इतना चाहिए, बोलते हैं जो आपको जितना देना हो, खुशी आपकी जितनी हो उतना ही हमें दे दीजिए, इतना नहीं मांगेंगे कि हम मोल करके मांगेंगे, इतना हमको चाहिए। अच्छा, ये तो हो गया कि जब आप कहीं जाती हैं तो ये आपको इस तरह से लोग बोलते हैं। कभी ऐसा कुछ हुआ है कि कहीं गई हो बिना बुलाए या फिर बुलाने पर, और जब वहाँ से आप उठी हों कोई धनवान रहा हो या कोई ऐसा दिल का राजा इंसान रहा हो कि आप एकदम खुश होकर आई हों, ऐसा अभी तक कभी हुआ है? एक लोग था वहाँ से आया था बहराइच से, जब से हम जा रहे हैं तब से मिला था एक, तो बहुत पैसा दिया था। वो बोल रहा था कि मैं यहाँ बैठा हूँ, बस मेरे ही पास रहो, मेरे पास गाना गाओ, मेरे पास डांस करो और हम अकेले पैसे देंगे। तो 500-500 रुपया वो देते गए। तो बहुत लोग थे हमारे गांव के, तो बहुत पैसा दिए थे वो, 7-8 हज़ार तक दिए थे पैसे वो वहाँ पर। हाँ, तो दिए थे। तो वो बोल रहे थे कि मेरी चप्पल भी नहीं था, चप्पल के भी पैसे दिए थे वो बोल रहे थे कि हम आपको आपके नाम ज़मीन कर देंगे, अपना परिवार लेकर वहाँ चलो बहराइच रहो। तो मैंने सोचा, मैंने बोला हमारे 2 बच्चे भी हैं, हमारे पति भी हैं, सासू भी हैं, तो सबको लेकर कैसे चलेंगे। तो वो बोल रहे थे कि चलो सबको लेकर, लेकिन घर आए तो पूछ रहे थे, नंबर भी दिए थे। वो बूढ़े थे, उनके पत्नी नहीं थे, बेटे थे, दो बेटे। तो घर आकर पूछे तो घर वाले बोले नहीं, हमको वहाँ उतनी दूर नहीं जाना है अभी, कैसे लोग हों कैसे नहीं हो, क्या करेंगे हमारे साथ ये पता नहीं है, कहने दो, हमको नहीं जाना है वहाँ। लेकिन दिल का राजा और धन का धनी आपको मिल गया था? मिल गया था, लेकिन बहुत अच्छा था वो। अच्छा, ये बताइए, मेरा आपसे ये सवाल है और उसका जवाब आप दीजिएगा कि खूबसूरती बहुत अच्छी चीज़ है, कहा गया है खूबसूरती खतरनाक होती है। खूबसूरती कभी कभी खुद के लिए परेशानी भी बन जाती है। कभी कोई ऐसा दिन आया हो कि यही खूबसूरती की वजह से किसी ने किसी तरह की कोई बदतमीजी की हो या कुछ उल्टा सीधा बोला हो? बदतमीजी तो करना चाहे बहुत लोग, लेकिन अगर हम भी करेंगे उनके साथ बदतमीजी, कुछ भी अगर हम उनको सहारा देंगे तो और आगे बढ़ेंगे। अगर हम उनको सहारा ही नहीं देंगे तो थोड़ी देर ही करेंगे, नहीं 2-3 दिन करेंगे, जब हम उनका कोई लाइन नहीं देंगे तो खुद ही बंद कर देंगे। लेकिन अगर गांव में जाते हैं तो बहुत लोग जैसे दीवाना हो जाते हैं, कहते हैं, बहुत दिन तक पीछे पड़े रहते हैं कि हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, आप नहीं मिलोगी तो हम ऐसे कर लेंगे, ऐसे कर लेंगे। तो हम हाथ जोड़ के बोलते हैं कि हमारे परिवार हैं, हम ऐसे नहीं कर पाएंगे, जो जिसे आप सोच रहे हैं वैसे नहीं कर पाएंगे हम, हमको क्षमा कीजिए, आपको प्यार हुआ है, क्यों हमसे प्यार किए, हम तो नहीं बोले थे। और अगर हम वैसे होते, जैसे हमारी शादी नहीं हुआ होता, तो हम आपसे कर सकते थे प्यार, लेकिन हमारा शादी हुआ है, हमारे बच्चे हैं, हम इनको छोड़कर कुछ नहीं कर सकते। उनका दुर्भाग्य है कि आपकी शादी हो गई है। हाँ, हमारी शादी हो गई है। जाहिलों, ये इनका काम है, ये जाती हैं कहीं पर नाचती हैं, गाती हैं, इनका काम है, इनका पेशा है। ये उससे चंद पैसे कमाती हैं, उसको लेके आती हैं अपने घर पर कि इनकी घर की स्थिति ठीक हो, इनके बच्चों को 2 वक्त का भोजन मिले। ये अगर जो वैसे बोलते होंगे उनके लिए तो कुछ नहीं, लेकिन जो गलत नज़रिए से बोलते होंगे या गलत सोच रखते होंगे, गलत मानसिकता के लोग होंगे, उन जाहिलों से मेरा यही निवेदन है कि ऐसा मत किया कीजिए। ये भी किसी घर की बहू हैं, बेटी हैं, इनकी भी इज्जत है, वो उनका प्रोफेशन काम है जो ये काम करती हैं।
कहते भी हैं, जैसे कहते हैं कि कहीं कहीं मिल जाते हैं। बदतमीजी अभी कल परसों ही मिले थे, बदतमीजी कर रहे थे कि शराब भी पिए थे। बोल रहे थे कितना पैसा लेना है तुम्हें, कितना लेना है। बहुत बार हम बोले नहीं, पीछे पड़े थे, फ़ोटो खिंचवा लीजिए, नंबर दे दीजिए। मैंने बोला नंबर नहीं देंगे हम, क्यों पीछे पड़े हो हमारे। बहुत पीछे पड़े थे, जिससे मांगने भी जाते थे पैसा तो उनको भी रोक देते थे, देना मत। तब 2-3 लोग के पास गए, रोक दिए तो गुस्सा लगा, गुस्सा आ गया हमें। हम बोले कि अगर अब की बार अगर हमारे पीछे आओगे तो चाहे जो हो जाए हम आपको मार देंगे। मार देना चाहिए था। हम बोले कि आपसे हम कुछ नहीं कर रहे हैं, ना आपसे मांग रहे हैं, नहीं हम आपको नंबर देंगे। कैसे दें तुमको नंबर, और क्यों दें आपको नंबर, क्यों दें हम। तो बोल रहे थे कि हम आपको अच्छा, हम जैसे आप हमको अच्छा लग रहे हो, नंबर दे दीजिए। बहुत पीछे पड़े थे, लेकिन जब 2-3 बार डांट दिए, उनको बोल दिए, मेरे साथ भी जो लोग थे वो भी बोले कि ऐसे नहीं करना चाहिए आपको, आपके घर जाकर बताएंगे। अभी अब मांग रही हैं तो उनके पीछे क्यों पड़े हो और क्यों वैसे बोल रहे हो। अच्छा ये बताइए, फिर से हम वहीं पहुंच रहे हैं कि जब 2 महीने बाद आप निकलती हैं, उस समय में और इस समय में, उस समय आपके पति का व्यवहार कैसा था आपके साथ? वो खुश थे बाहर आप जा रही हैं गाना गाने, डांस करने, या इस समय, वो दोनों समय का बताइए कि वो खुश थे पहले भी या अभी भी खुश हैं, या कोई मतलब रुकावट रहती है उनकी तरफ से? पहले तो हमारे पति, जब हमारी शादी हुई, शादी के बाद तो बहुत हमको सताते थे। वो पीकर गाली भी देते थे, मारते भी थे। तो जब से हमारी मेरी लड़की हुई है, 3 साल की हो गई है, तब से वो हमको कुछ नहीं, जैसे बोलते हैं, जब कभी कभी गाली देते हैं शाम को, लेकिन मारते कभी नहीं हैं। अब 3 साल से हमको जानने लगे हैं, पहले जैसे नहीं थे। पहले तो हमसे कुछ मतलब ही नहीं रखते थे, ये नहीं सोचते कि हमारी बीबी है। लेकिन अब 3 साल से तो कुछ ठीक हुए हैं। नहीं, जैसे आपने बताया कि आपने उनके लिए अपने मम्मी पापा से बोला कि हम शादी करेंगे तो उन्हीं से करेंगे, और वो भी फ़ोन से आपसे बात करते थे, अभी आप ऑफ कैमरा बता रही थी, और उन्होंने आपसे ये वादा किया था कि आपको रानी की तरह बना के रखेंगे। तो जब वो रानी की तरह बनाने का वादा किए थे, तो जब आप बाहर निकली गाने के लिए, बजाने के लिए, बच्चों का पेट पालने के लिए, तो उस पर उनका क्या रिएक्शन था? मतलब वो रोकते थे, वो डांटते थे, या वो मना करते थे, या वो कहते थे कि आप घर पे रहो, मैं जाऊँगा बाहर? नहीं, ये रोकते नहीं थे। जब जाने लगी मैं तो बोलते ही नहीं, कुछ नहीं बोलते। पूछती भी थी, जैसे पहले बार गई तो बोली उनसे मैं जाऊं, तो वो बोले नहीं, कुछ नहीं बोले वो। तो मैं सोच लिया कि ये बोल नहीं रहे हैं तो इनका मन है, कह नहीं रहे हैं कि जाओ बस। तब मैं जाने लगी, और कभी भी नहीं बोले जाने के लिए। शाम को जब से कोई कह देता है कि ऐसे करती है, नाचती है, 2-2 गांव वाले कहते हैं कि जिसके साथ जाती है पूरा दिन डांस करती है और उनको मांग के उनको देती है तुम्हारी बीवी सारा दिन, और वो लोग बैठे रहते हैं, तुम्हारी बीवी नाचती हैं बहुत सारा दिन। तो आकर बोलती हैं अकेले जाया करो, मुझे कहते हैं कि तुम अकेले जाया करो। तो मैं ये बोली कि जब मैं इतने लोग के साथ जाती हूँ तब कैसे व्यवहार, कितना बदतमीजी मेरे साथ करते हैं लोग, बहुत कहते हैं। तो आकर अकेले मुझे पाएंगे तो क्या करेंगे मेरे साथ। अगर तुम हमारे पति हो तो हम घर ही रहेंगे, आप लाइए हमको खिलाइए, बाहर जाके लेके आइए और ला के खिलाइए। दोस्तों, मैंने आपको बताया ना कि ये इनका कोई ऐसा नहीं है कि ये शौकिया जा रही हैं, ये मजबूरी है तो प्रोफेशन ही, लेकिन ये मजबूरी है। कोई भी औरत ये नहीं चाहे कि वो बाहर जाके ठुमके लगाए, वो डांस करे, वो भीख मांगे, या वो जाके लोगों के दरवाजे पे खड़ी हो कि वहाँ से उनको बहिष्कार मिले, लोग गलत नज़रिए से देखें। ये मजबूरी है, घर चलाना है, 2 बच्चों का पेट पालना है, घर पे सासू माँ है, उनका खर्चा उठाना है, पति उस काबिल है नहीं। अच्छा ये बताइए, घर परिवार वालों में तो आपके पति हैं, बच्चे हैं और आपकी सासू माँ है। सासू माँ का व्यवहार कैसा रहता है आपके साथ? सासू माँ का व्यवहार मेरी माँ से भी ज़्यादा है। बहुत बहुत मानती है मुझे, अपने बेटी जैसे कोई अपना बेटी को माने उससे भी ज़्यादा मानती है मुझे। हर चीज़ में सपोर्ट करती हैं। अपने बेटे को मेरे तरफ से वो लड़ती हैं, अगर कुछ बोलते हैं तो मेरे तरफ से वो लड़ती हैं उनसे। आपकी टीम में, आपकी टोली में कितने लोग हैं? पूरा 3 उनसे होंगे।
नहीं नहीं, आप जो आपके साथ जाते हैं, टोली मतलब जो आपके साथ जाते होंगे ना साथ में बाहर, मतलब 1 लोग 2 लोग 3 लोग, कोई ढोल 4 बजाता लोग होगा? हैं, 4 लोग। 4 लोग हैं। हाँ, ये 4 लोग हैं, जो पैसा आता होगा चारों में बराबर का भागीदारी होती होगी। सबको बराबर बटता है। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि अभी तक सबसे हाईएस्ट एक दिन में कितना आपको मिला होगा? 500 से ज़्यादा नहीं मिलता। 500 से ज़्यादा नहीं मिलता पूरे दिन में? जैसे कभी कभी 50 भी मिल जाता है, कभी कभी 200, कभी 300, कभी 500, ये ऐसे सबका है मिला के एक व्यक्ति को? एक व्यक्ति को। एक व्यक्ति को मतलब दिन का 2000 2500 मिल जाता है, जिसमें 500 बांट लेते हैं आप। हाँ, जो अच्छा रहता है तो 2000 तक मिल जाता है। जैसे अच्छा कहीं मिल जाते हैं तो 2000 तक मिल जाता है, नहीं तो कहीं कहीं पूरा दिन बैठे रहते हैं तो जैसे 10-20 नहीं तो 50 इतना हिस्सा में पाते हैं। अच्छा, अगर कोई जो दर्शक हमारे देख रहे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके यहाँ खुशियाँ आती हैं, बेटा पैदा होता है, बेटी पैदा होती है, बहू आती है, या उनको शादी ब्याह कराना है या कोई फंक्शन रखना है, तो चाहते हैं कि उनके दरवाजे पर कोई आए इज्जत से, वो भी चाहते हैं इज्जत से कोई आए, यहाँ पर आए, नृत्य करे, डांस करे, नाचे, और उसके बाद ढोल बजाए, गाना सुनाए, मतलब जो उनके घर परिवार के लोग इकट्ठा होते हैं। अगर वो लोग आपको बुलाना चाहते हैं तो कोई कॉन्टैक्ट नंबर आपका होगा, कैसे वो आपको बुलाना चाहें तो कैसे बुलाएं वो? कॉन्टैक्ट नंबर, जैसे अगर हम नंबर यहाँ पर बोल देंगे तो हमारी पिटाई हो जाएगी, रात में इतना फ़ोन आ जाएगा कि नहीं, आपका नंबर मैं नहीं पूछ रहा हूँ, आप टीम मेंबर का, मतलब किसी का नंबर हो या कोई आपसे जुड़ने के लिए कोई ऐसा सुविधा हो कि इस वजह से जुड़ सकते हैं, वहाँ से बुला सकते हैं। टीम है मेरे साथ, लेकिन उनका नंबर पूछ कर जैसे उनसे पूछ लूँ तो बता दूँ, नहीं तो उनको भी कोई जैसे बुरा लगे तो बाद में बोले मुझे क्यों मेरे नंबर उस पर कर। मैं आपको बता रहा हूँ, ये शायद बता नहीं पा रही हैं। इनके चैनल का नाम है, उस चैनल पे आप जाइएगा, इंस्टाग्राम पे, वहाँ पे जाएंगे। बाकी मैं ट्राई करूँगा, अगर नंबर मिल जाता है तो मैं नीचे मेंशन कर दूँगा। अगर इनकी टीम में किसी का नंबर मिलता है, आपको शादी ब्याह में या फिर घर पे कोई शुभ कार्य होता है जिसमें आपको ज़रूरत पड़ती है, बहुत सारे लोग हैं जो गांव खेड़े में रहते हैं या फिर गांव खेड़े के और शहर में जाके घर बना लिए, उनको ये ज़रूरत पड़ती है कि नहीं यार, बहुत से लोग ढूंढते हैं कि ऐसे कोई नृत्य करने वाला हो जो घर पे आए और जो उनकी खुशियाँ हैं उसमें 4 चांद लगाए, क्योंकि आप लोग तो मेरे हिसाब से वही काम करती हैं, हाँ, है ना? जाते हैं, गाते बजाते हैं और उनसे मांगते भी हैं, जो अच्छे लोग रहते हैं दे देते हैं, नहीं तो बोलते हैं जाओ यहाँ से, बदतमीजी करते हैं। तो उस जो देते हैं उनका भी सोचते हैं इनका भी भला हो, जो न दे उनका भी भला जो दे हो, उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला। उसका भी भला। आप नोटिस किए होंगे कि बड़ी गमगीन में हैं, लेकिन अभी इन्होंने थोड़ा मुस्कुराया। अच्छा ये बताइए, इतना दुख होने के बाद ये चेहरे पे मुस्कान कैसे आ जाती है? ये बनावटी मुस्कान है क्या, कि इतना दुख सह लिया है कि अब रोने का या फिर मन ही नहीं करता है? रोने का मन ही नहीं करता, बस दिल में दर्द है और हमेशा हंस कर यही दर्द छुपाते हैं। कोई टेक्निक है दिल के दर्द को छुपाने की? टेक्निक नहीं है, जैसे हमको यही आदत है कि कितना भी दुख रहे, अगर हम कितना भी दुख, जैसे कोई बहुत बीमार भी, हम खुद बीमार हो जाएं, खुद बहुत ज़्यादा बीमार हो जाएं, लेकिन ये मुस्कान हमारा नहीं जाता, मुस्कान नहीं जाएगी। नहीं जाएगा। अच्छा ये बताइए, अभी यहाँ पर जहाँ पर हम लोग मौजूद हैं, ये गांव है, आपकी ससुराल है। हमने भी आते हुए बहुत सारे लोगों को देखा कि वो लोग खड़े हुए थे, बातें कर रहे थे। तो यहाँ पर गांव वालों का सपोर्ट कैसा रहता है? ये सपोर्टिव है या फिर बहिष्कार करते हैं, कुछ बोलते हैं? जैसे बहुत लोग बोलते हैं गरीब हैं बहुत, इनको भी आगे बढ़ जाए, अच्छी बात है। बहुत लोग कहते हैं कि अरे बहुत गलत है, ऐसे करती है, से कोठे पे जाने वाली है, इसको बोलते हैं रंडी, एक से जैसे गाली देते हैं, बहुत बोलते हैं कि ऐसे मत करो। कुछ लोग तो कहते हैं हमारे भलाई सोचते हैं, मनाते भी हैं भगवान से कि हे भगवान इनका भी कुछ आगे बढ़े, भी कुछ कर पाए। और कुछ लोग तो जलते हैं, कहते हैं कि ऐसे करती है, इसके घर मर्द आते हैं, कोठे पे जाएगी, ऐसे करेगी। अब मर्द आने लगे हैं, इनको भी 2-4 मर्द ला कर दे दो, बहुत बोलते हैं, गाँव वाले बोलते हैं। ये उन लोगों से निवेदन है जो अपंग मानसिकता के लोग हैं। ये फ्रीडम है, हम लोग आज़ाद भारत में रहते हैं, हम कोई ऐसा काम नहीं कर रहे हैं, या ये मैं अपनी पिक्चर कहूँ, ये ऐसा कोई काम नहीं कर रहे हैं जिससे समाज पे गलत मैसेज जाए। डांस करना ये कोई वो नहीं है, ये कोई स्कर्ट पहन के टॉप पहन के ये डांस नहीं कर रही हैं, और रोड पे चलते हुए रील नहीं बना रही हैं, डांस नहीं कर रही हैं। ये जो चीज़ करती हैं इनसे इनका घर चलता है। ये जो अपंग मानसिकता के लोग हैं जो ऐसे वाणी का प्रयोग करते हैं, शब्दों का प्रयोग करते हैं, मैं उनसे साफ तौर पे कहना चाहूँगा, आपको कोई हक नहीं है इस तरह की टिप्पणी करना किसी भी इंसान के ऊपर।
अगर अभी 2 दिन ये भूखे रहेंगे तो आप पूछने नहीं आएंगे। एक टाइम का राशन आपसे यहाँ मांग लिया जाए कि आप दे दीजिए, इनके परिवार को बैठा के एक टाइम का राशन, तन पे कपड़ा, पे पेट की रोटी दे दीजिए, तो आप 4 कदम पीछे हटा लेंगे। लेकिन अगर बोलना होगा तो बागड़ बिल्ले की तरह मुँह खोल देंगे आप। क्या बोल रहे हैं उससे मतलब नहीं है। कहते हैं हाथ से उतना दर्द नहीं होता जितना बात से दर्द होता है। आप तो बोल के निकल गए, क्या क्या शब्द बोलेंगे वो आपको भी नहीं पता चलेगा कि आप फ्लो में क्या बोल गए। लेकिन जो दर्द होगा, जो पीड़ा होगी, वो इनको होगी, वो आपको नहीं होगी। ऐसे जो लोग हैं, इन लोग क्या कहना चाहेंगे आप? इन लोग से यही कहना चाह रहे हैं कि हम अपने खुशी से नहीं कर रहे हैं, हमारे पास मजबूरी है इसीलिए कर रहे हैं। अगर हमको भी इतना सुविधा होता तो क्यों करते, हमको शौक था, इसी हम कर रहे हैं, हमारे पास मजबूरी है। और जो बोल रहे हैं हमें कि ऐसे करती है, फलाने की बहू ऐसे करती है, तो उनसे यही है हमारा निवेदन हाथ जोड़कर कि हमारा अगर एक पास खाने के वक्त की रोटी नहीं रहेगा तो कोई हमें देने नहीं आएगा, ना पूछने आएगा कि तुम्हारे खाने के लिए है कि नहीं है। ऐसे लोगों से मैं एक बात और कहना चाहूँगा, मैं वादा करता हूँ ये कल से डांस करने नहीं जाएंगी, ये घर पे रहेंगी। बस आपको करना क्या है, 2 मंजिला घर वेल फिनिश, एक 4 व्हीलर इनके घर पर, और ये जो आप देख रहे हैं खाली ज़मीन, इसको घिरवा दीजिए जितना जितना इनका हो, और 2 साल का राशन, एक कोई छोटा सा बिजनेस आप करा दीजिए जिसको खल रहा हो, जो ऐसी इन बातों को उपयोग किया हो, जो इन्होंने भी बताया, वो बात मैं नहीं बोल सकता, वो शब्द मैं नहीं बोल सकता। मैं वादा करता हूँ ये कभी नहीं जाएंगी। अगर इतनी सुविधा हो जाएगा तो आप बाहर जाएंगी? कभी नहीं जाएंगे भाई 4 व्हीलर आपको दे रहे हैं जो ऐसे लोग हैं। 4 व्हीलर भी नहीं मिलेगा, हमारा नहीं पेट नहीं, मैं भरे ये बता ऐसे- रहा हूँ कि अगर 4 व्हीलर मिल जा रहा है, 2 मंजिला घर मिल जा रहा है, ये सारी सुविधाएं हो जा रही हैं, जो लोग बोल रहे हैं ये कर दे रहे हैं, तो आप बाहर जाएंगी? कभी नहीं जाएंगे। नहीं जाएंगी ना। नहीं। ये मजबूरी है जनाब, समझा कीजिए। अच्छा ये बताइए, ये तो आपकी संघर्ष की कहानी हो गई। शादी से पहले जब आप माता पिता के यहाँ थी तब, और यहाँ ससुराल में आने के बाद, दोनों जीवन में अंतर कितना हुआ? क्योंकि घर पे कैसे भी पिता हों, वो अपनी बेटियों को लक्ष्मी मानते हैं, रानी मानते हैं, रानी की तरह बना के रखते हैं। और उनकी जो मेन संघर्ष की कहानी शुरू होती है, वो शुरू होती है शादी के बाद। कहते हैं लड़कों को अच्छी नौकरी और लड़कियों को अच्छा घर अगर मिल जाए तो माँ बाप अपने घर बैठे ही गंगा नहा लिए हैं। तो दोनों में मतलब कितना अंतर रहा, पहले के जीवन में और अब के जीवन में? पहले के जीवन में कुछ सोच ही नहीं था, खाओ पियो मस्त रहो। खाओ पियो मस्त रहो, कुछ कोई टेंशन ही नहीं था, कोई टेंशन ही नहीं आता था। लेकिन जब शादी हुआ, शादी के बाद हर चीज़ सोचना पड़ रहा है कि ये नहीं है, अभी एक सामान लाओ तो दूसरा घट जाता है कि ये नहीं है, दूसरे दिन उसको लाना पड़ता है। बच्चे भी बोलते हैं इसको लाना मम्मी, इसको लाना। अभी बर्थडे किए थे लड़के का अपना, तो भीड़ भाड़ नहीं किए थे, जैसे मम्मी पापा किसी को नहीं बुलाए थे। उनका शौक था मम्मी हमारा बर्थडे करो, तो छोटा सा गिफ्ट लाकर वही कटवा दिए थे गांव के लड़के को, जैसे बुलाकर। हम बोले कि गांव वाले बोल रहे थे कि क्यों खाने पीने का व्यवस्था नहीं किए, तो मैं बोली मेरा बेटा बोल रहा था मम्मी मेरा बर्थडे कर दो, तो इसलिए कर दिए। हमारे उतना औकात नहीं है कि सबको खिलाने भर का कि हम खिला पाएँ, वैसे ही कर दिए, केक कटवा दिए। अच्छा, जो लोग आपको देख रहे हैं, आपकी मदद करना चाह रहे हैं, आपको सपोर्ट करना चाह रहे हैं, उनके लिए क्या आप कहना चाहेंगे? या किस आपका कोई चैनल होगा, कोई प्लेटफॉर्म होगा सोशल मीडिया पर, उसका नाम ज़रा बता दीजिए। फेसबुक पे आरती है और इंस्टाग्राम पे आरती सुल्तानपुर यूपी 44 और यूट्यूब पे आरती सुल्तानपुर यूपी 44। अच्छा ये बताइए, संघर्ष तो आपका चलता रहा, आप शादी के 2 महीने 3 महीने बाद निकल गए बाहर गाना बजाने के लिए। सोशल मीडिया पे आपने कब आई? जब वही सोच सब लोग जैसे बना रहे थे वीडियो में, बुआ भी बना रही थी, सब लोग बना रहे थे, तो मैं सोची कि मैं भी गाने बजाने जाती हूँ। फ़ोन भी नहीं था मेरे पास, तो कुछ दिन जैसे पैसा जैसे 3,000 तक बटोर लिया था पैसा, और मेरे पति नहीं थे, तो जाकर ले लिया फ़ोन, तो उनको छुपा दिया। मैं बोली अगर वो देखेंगे तो बोलेंगे, तो सासू से बताई कि सासू मैं फ़ोन ले ली हूँ वीडियो बनाने के लिए, ताकि जैसे कुछ न कुछ तो ज़रूर मिलेगा, अगर उतना होगा हमारे पास कला तो बनाएंगे, अगर होगा तब भी, नहीं होगा तब भी। तब पति ने कुछ मारा पीटा था, गाली गलौज की थी? क्योंकि जब वो बाहर निकलने के लिए बोल रहे थे तो सोशल मीडिया पे आने के लिए कुछ संघर्ष संग्राम छेड़े ही होंगे।
तो फ़ोन नहीं जान पाए थे, तो मेरा लड़का था वो फ़ोन बता दिया कि मम्मी फ़ोन लिया है। तो पूछने लगे क्यों क्यों फ़ोन लिया, वीडियो कॉल किसी से बात करना है। मैंने बोली नहीं, किसी से बात नहीं करना है, तुम हमारा फ़ोन ले जाकर पूरा चेक कर लेना। अगर हम शाम को आएंगे, सुबह भी आएंगे, तुम देख लेना हमारे फ़ोन में किससे हम बात करते हैं, किससे क्या करते हैं। और यही सोच रहे हैं कि वीडियो बनाएं हम, ना भगवान का जैसे कृपा हो जाए तो हम भी कुछ कर पाएंगे। तो बोल रहे थे कि आपका फ़ोन फोड़ देंगे, ऐसे कर देंगे। इंस्टाग्राम से जब इंस्टाग्राम खोलते थे तो फ़ोन बहुत आता था। अच्छा, लोग वहाँ पे कॉल करते थे? हाँ, फ़ोन करते थे तो वो बोलते क्यों ये फ़ोन आ रहा है, किसका है? तो मैं बोलती थी कि फ़ोन उठाते नहीं हैं, इंस्टाग्राम से आता है वीडियो कॉल, उठाते नहीं हैं। और तुम भी मत उठाना, नहीं तो उठाना हो तो बात कर लो, देख लो कौन है आप, बात कर लो। तो उठाते नहीं थे, वो भी फ़ोन वोन मेरा देखते थे लेकिन उठाते नहीं। तो दोस्तों आपने देखा, आपका पूरा नाम क्या बताया आपने? आरती। आरती है सिर्फ? हाँ। आपने देखा दोस्तों, ये आरती थी हमारे साथ। हमारा आपका फ़र्ज़ बनता है कि अगर कोई गरीब तबके का इंसान या जो गरीबी से जूझ रहा हो और गरीबी में अपना जीवन यापन कर रहे हैं, और हम आप उस काबिल अगर हों कि उनके इस दुख भरे जीवन में एक पल के लिए भी मुस्कान ला सकते हैं, तो हमें आपको वो काम करना चाहिए। हमें आपको करना क्या है, मेरे हिसाब से आप, मेरा जो काम था मैंने कर दिया। मैंने इनके साथ है, इनके लिए इनकी वीडियो बनाई, जो वीडियो आप तक पहुँचे। अब आपका काम ये है कि इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिएगा, इनके चैनल पे, इनके प्लेटफॉर्म पे जाइएगा, वहाँ पर प्यार दुलार कीजिएगा। अगर आपसे संभावना कोई मदद आप करना चाहते हो, आपने इनका मकान देख ही लिया है, ये छप्पर है जिस पर नीचे चूल्हा जब जलता है तो ऊपर राख जम जाती है। अगर संभावना कुछ मदद करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना है वो बखूबी आप जानते हैं। आप हमसे जुड़ सकते हैं, आप इनसे जुड़ सकते हैं। इस वीडियो को आप जहाँ पर देख रहे हैं उसको, चैनल को अपना सुल्तानपुर कहते हैं। अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिएगा। वीडियो शेयर करना प्लीज़ मत भूलिएगा। अगर आपकी कोई प्रतिक्रिया होगी, कोई सवाल होगा, कोई सुझाव होगा तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब मैं जाते जाते आपसे चाहूँगा, जो दर्शक देख रहे हैं उनके लिए कोई गाना हो जाए जो मतलब आपकी जो सिचुएशन को सूट कर रहा हो, या जो आपकी सिचुएशन को सूट करता हो। हे विधाता भाग लिखल कवना कलम से, विधाता भाग लिखल कवना कलम से। माई के न देखनी मिलल, पापा के न प्यार हो, दुख रहे जीवन भर दिले उपहार हो, दुख रहे जीवन भर दिले उपहार हो। ढाहे सब कल्पना शीशनियन सपना, टूट के बिखरे जाला छन से। हे विधाता भाग लिखल कवना कलम से, विधाता भाग लिखल कवना कलम से। बहुत खूब, बहुत सुंदर, बहुत आला आवाज़ है इनकी। अच्छा, इसी सुर में एक छोटा सा कोई नगमा अपने पति को ध्यान में रखते हुए, उस सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए। रातें ढलती नहीं, दिन भी निकलता नहीं, इसकी मर्जी के बिना एक पत्ता हिलता नहीं। रब जो चाहे वही तो होता है, रब जो चाहे वही तो होता है। आदमी एक खिलौना है, जीना है हंस के हमें जीवन का हर पल। कोई ना जाने यहाँ क्या हो जाए कल, हर ख्वाब यहाँ तो सजोना है। आदमी एक खिलौना है, छोटा सा एक घर मिला, घर में मिला है प्यार। मुझको मिला सौगात में खुशियों का संसार। छोटा सा एक घर मिला, घर में मिला है प्यार।
मुझको मिला सौगात में खुशियों का संसार। मेरा मुन्ना बड़ा ही सलोना है, आदमी एक खिलौना है, आदमी एक खिलौना है। दोस्तों आप सुन रहे थे, ये सुल्तानपुर की लोक गायिका कहें, डांसर कहें, और उसके बाद मैं कहूँ कि इन सब चीज़ों से कहने से बजाय मैं इनको ये भी कह सकता हूँ, ये एक पावर पैक धमाका है टैलेंट का, जिनका पता मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा कि आप इनको कहाँ पर मिल सकते हैं। इस वीडियो में आपका हमारे साथ यहीं तक था। इस सुंदर पल को, इस दर्द भरी कहानी को जो कैमरे में कैप्चर कर रहे थे, उनका नाम रिदान है, मेरा नाम मोहसिन खान है। जय हिंद।